कि सर का जो स्ट्रगलिंग जो लाइफ रहा है कि इस एग्जाम्पल को खड़ा करने के पीछे इनको कितना मेहनत करना पड़ा है कि जिससे कि स्टूडेंट भी समझे कि एक शिक्षा जो है, एक शिक्षा से क्या हो सकता है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके। सर क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, जो अगर हम ये कहें कि मैंने समय कितना दिया है तो मैं कहूँगा मैंने और किसी चीज़ को समय नहीं दिया। मेरा रहना, मेरा सोना, मतलब सब मेरे ऑफिस में होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु फ्रॉम पटना बिहार। ये जो है एग्जामपुर का ऑफिस है। इस वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि जिससे कि क्या हो सके, आपको मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि जब एग्जामपुर स्टार्ट हुआ था तो उस समय एक जो है रूम से स्टार्ट हुआ था और आज हम इनका जो है पूरा ऑफिस आपको हम रिव्यू करवाएंगे। जो है देखिए, काफ़ी स्टूडेंट है जो कि परेशान है, तो आपको इससे मैसेज यही मिलने वाला है कि आपको लाइफ में स्ट्रगल या फिर आपको जीवन में स्ट्रगल आपका हमेशा रहेगा। तो इसको हम लोग रिव्यू करवाएंगे और मिलवाते हैं एग्जामपुर के पूरे टीम से, विवेक सर से भी, और उनका संघर्ष को इसमें हम दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको रिव्यू करवाते हैं। और यहाँ पे सर बैठे हुए हैं तो कुछ बात करते हैं सर से। सर जैसे कि एग्जामपुर का जो है काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा, इस टाइप का है, और इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि जो है एग्जामपुर जो है मेनली स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है और एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करते हैं और स्टूडेंट का सपोर्ट में हमेशा ऑलवेज खड़े भी रहते हैं सर। तो उसी के लिए सर आए हैं कि सर थोड़ा सा बताइए सर क्या करना चाहिए। देखिए, एग्जामपुर की स्थापना जो है, समझने के लिए उसकी स्थापना दिवस को अगर देखा जाए तो आज से 3 साल पहले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, आप समझ ही रहे हैं, गांधी जयंती के दिन इस चैनल की स्थापना हुई थी। और गांधी जी हमेशा किसकी बात करते थे? सर्वोदय की बात करते थे। तो गांधी के सर्वोदय की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में उतारने के लिए जो संस्थापक हैं विवेक सर, उन्होंने एक कमरे से, वो कमरा मतलब एक 6x9 का कमरा था, उसमें जो है कि आज की तरह डिजिटल बोर्ड नहीं था, वही जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पढ़ते हैं और मार्कर जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग जिससे पढ़े, उस पर उन्होंने मोमबत्ती की सहायता से और अपने मोबाइल से क्या किया था, पहली वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पर दिख जाएगी, जिसकी क्वालिटी आज के डेट में काफ़ी लो मानी जाएगी, लेकिन शुरुआत इसकी वहीं से हुई। और इस शुरुआत के पीछे कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया कि गांधी का सर्वोदय यानी सबका साथ हो, सबका विकास हो। जो शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है, वो समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, गांव गली तक, खेतों और खलिहानों तक शिक्षा की अलग को जगाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और धीरे धीरे यह प्रयास, चूँकि जब आप किसी भी उद्देश्य को नेक उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो प्रकृति होती है वह भी आपकी सहायता करने लगती है। स्टूडेंट का विश्वास बढ़ता गया और लोग जुड़ते गए। तो कहा जाता है कि कारवां जो है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जो एक कमरे से सफ़र की शुरुआत हुई थी, आज इस आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं। सर तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप इस रूम का या फिर इस ऑफिस का अगर आप रिव्यू करवाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से मोटिवेशन मिल सकता है या फिर एनर्जी आ सकता है कि हाँ, पढ़ाई में बहुत कुछ है, पढ़ाई करने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं सर। बिल्कुल। तो देखिए, आइए यहाँ से हम लोग चलते हैं और आपको सबसे पहले जिस ग्राउंड पे हैं उसी ग्राउंड पे जो है हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। ये जो है कि यहीं पे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरफ जो है कि ये अपना जो ग्राउंड है, तो उधर वाला जो सेक्शन है वो टेक्निकल टीम है जो ऐप पे काम करती है। उसके इधर के जो तीनों सेक्शन बने हुए हैं, इस पे ये कंटेंट राइटर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स अपना काम कर रहे हैं, अपने जो है मैटर्स को तैयार कर रहे हैं। सबका अपना अलग अलग सेक्शन है। जैसे आप इनको देखेंगे तो ये जो है कि संविधान पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे संविधान को लेके कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो है कि ये सर जो है कि वो जो माइंड ब्लोइंग मैप बनाया जाता है, बस समझ रहे हैं, तो उस पे जो है इनका काम चल रहा है कि जैसे बड़े से बड़े टॉपिक को कैसे जो है, चूँकि आजकल समय का सबके पास क्या है, अभाव है, तो ये माइंड ब्लोइंग चार्ट जो बनाया जाता है उस पर कार्य होता है कि बड़े से बड़े टॉपिक को हम लोग कैसे, जैसे जो है कि यहाँ पे देखेंगे भूप्रेक्षण उपग्रह की बात की जा रही है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, एक पेज में ही इससे संबंधित जो एग्जाम के ओरिएंटेशन से जो सब चीज़ें हैं वो चीज़ें आ जाती हैं और उसको छात्रों तक पहुँचाया जाता है। वहीं पर आप देखेंगे जो है आप किन किन सोर्सों की सहायता लेते हैं और कैसे आप करंट को आप लोग कैसे तैयार करते हैं। सर पहले तो हम लोग न्यूज़पेपर, जो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर, हाँ, तो जो न्यूज़पेपर है उसको आप दिखाइए, किसको किसको आप एक बार दिखाइएगा। जैसे जो है कि ये आपका द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। इसके बाद लाइव मिनट देखिए, ये जो है दिल्ली में ही न्यूज़पेपर्स ये मिलता है, अन्य जगहों पे ये नहीं उपलब्ध होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, संडे टाइम्स है, और इसके बाद जो है आपका तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ये तमाम जो है न्यूज़पेपर्स हैं। हाँ, ये सोर्स होता है। और इसके बाद जो है कि आप लोग जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उसका भी प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी? PIB हो गया, PRS हो गया, ठीक, और भी सारे नीति आयोग वगैरह की वेबसाइट, बाकी मिनिस्ट्रीज जितने जहाँ पे अच्छी मटेरियल्स मिले उसको लेकर और सरल और सहज भाषा में क्या करना, स्टूडेंट्स तक पहुँचाने का कार्य करती है। नहीं, डिपार्टमेंट सबका अलग है। जैसे ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये यूपीएससी पे जो है, ये यूपीएससी पे काम करने वाली टीम है, यूपीएससी पे काम कर रही है। इधर आप देखेंगे तो जो वनडे एग्जाम्स होते हैं
उस वनडे एग्जाम पर जो है काम करने वाली ये टीम्स है, उसी में जो है कि वर्कबुक बनता है, वर्कशीट बनता है, ये चीज़ें हैं। जैसे इनको देखेंगे तो ये जो है क्विज करंट पे बना के देते हैं, जो विवेक सर की सुबह वाली क्लास चलती है करंट वाली, तो उस क्लास पे कितने क्विज बनेंगे वो जो है ये करते हैं। नल चीज़ें मतलब चेक करना कि किस कोर्स में कौन सा पीडीएफ गया, कौन सा पीडीएफ नहीं गया, वो काम यहाँ पे होता है। इनका काम है फाइनल रिपोर्ट तैयार कर, हाँ वेरीफाई करना। जैसे क्लास कई क्लासें चलती हैं तो उसमें कभी होता है कि क्लास में कोई पीडीएफ छूट गया, उसमें खाली गया, तो ये यहाँ से हमको फाइनली जो है मिलता है। ये जो है अंदर का ये पार्ट है। तो यहाँ पे प्रीति मैम बैठी है और हम लोग ऐसे मैम को देखते हैं यूट्यूब में, मैम क्लास ले रही हैं। तो मैम क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो मैं ये बोलूँगी कैसा लगा आप लोगों को हमारा ऑफिस? अभी दिखा दिया ना सर आपने? तो नीचे का जो पार्ट है वो हम लोग पूरा देख लिए हैं, बस अब ऊपर वाला पार्ट बाकी। अच्छा, तो बिल्कुल इतनी मेहनत, तो मेहनत के साथ साथ जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग में पहले हमारा मुखर्जी नगर में ऑफिस था, तो वो एक ही बिल्डिंग थी, मतलब एक ही ऊपर वाला रूम था, उसी में क्लास होती थी, उसी में खाना पीना सब कुछ उसी के अंदर होता था। फिर उसके बाद 2 हुए वहाँ पर, फिर जैसे जैसे टीम बड़ी होती गई, पहले छोटी सी टीम थी, फिर आज हमारे पास ये वाला ऑफिस है। इसका पहले ऊपर वाला ही पार्ट था, फिर नीचे वाला बाद में बना। और ये जो आप देख रहे हैं ये बेड कम सोफ़ा है। ये जो है इसको अभी जो है कि फैला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोफे के मतलब जो है बेड बन जाएगा और फिलहाल सोफे के रूप में है। तो इसी पे विवेक सर 24/7 आप जब भी आएंगे या तो वो क्लासरूम में रहेंगे या नीचे कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें मीटिंग कर रहे होंगे या फिर यहाँ पे रहेंगे। 24/7 यहीं पे रहते हैं। जब सोना होगा तो मतलब जो है शाम रात के समय सोना हुआ तो सोने का भी समय जो है कि लगभग 12-1 बजे तक तो लोग उनको घेरे ही रहते हैं, इस पे मीटिंग हो रही है, उस पे मीटिंग हो रही है। जब सब लोग चले जाएंगे और फिर सुबह आप जानते हैं कि उनकी जीएस की जो है कि जीके की करंट वाली क्लास होती है तो कितनी जल्दी, तो वो यहीं पे रहते हैं पूरी चीज़ें। और उसके बाद जो है कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं वो जो एक तरह से हम लोगों का रिकग्नाइजेशन है, जितने चैनल्स हैं इससे ज़्यादा है, मतलब इससे ज़्यादा मिल चुका है, कुछ ही यहाँ पे लगाया गया स्थान कम है। तो ये जो YouTube की तरफ से मिलता है सिल्वर बटन, गोल्ड बटन जो है ये वो है, और अभी कई गोल्डन बटन आने वाले हैं क्योंकि हमारे कई चैनल मिलियंस में पहुंचने वाले हैं। तो एग्जामपुर के वर्तमान में चैनल देखा जाए तो लगभग उसकी संख्या 20 से ऊपर हो चुकी है, 20 से ऊपर हो चुकी है। उसमें कुछ चैनल जो है कि मिलियंस के ऊपर चले गए हैं और कुछ चैनल जो है कि 5 लाख से ऊपर हैं, कुछ चैनल 2 लाख 3 लाख इस पे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे अब यहाँ से जो है कि हम लोग इंटर करते हैं। ये पहले यही जो है फ्लोर हुआ करता था। तो इसमें जब आप यहाँ पे आते हैं तो जैसे आप देखेंगे तो ये अपनी कॉलिंग टीम है। जैसे जब कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ फ़ोन करता है तो सबसे पहले उसका संपर्क इन्हीं लोगों से होता है। यानी अगर आपको हमसे मिलना है, जब बातचीत करनी है, तो जो आपकी तरफ से कॉल आती है वो देखिए ये कॉलिंग टीम है। ये यहाँ पे देखिए नंबर लिख रहे हैं, जैसे किसी का ये चंदन लिखे हैं या विनय लिखे हैं तो इनकी कोई क्वेरी होगी, हाँ डाउट होगा तो ये क्वेरी होगी। एक टीम यहाँ पे है और एक कॉलिंग टीम जो है मोदी नगर में बैठती है। वो पूरी कॉलिंग टीम मतलब एक तरह से वो कॉर्पोरेट हमारा जो है कॉल सेंटर है। और यहाँ पे जैसे यहाँ के टीचर से किसी को बात करनी है तो जैसे यहाँ पे चंदन लिखा गया, विनय लिखा गया, इनका नंबर होगा। अब इधर देखिए जो ये चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे PPT वगैरह बन रहा है। और यहाँ पे जो आप कमेंट करते हैं, जैसे यूट्यूब पर हमारी क्लास गई तो क्लास के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कमेंट दिख रहा है, तो उस कमेंट पे क्या रिप्लाई करना है कि मतलब कमेंट में भी कुछ बच्चे फ़ोन नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं कर पाते हैं, तो उनको रिप्लाई देना होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरी टीम है ये कमेंट को रीड करती है। उसके बाद यहाँ पे जो कमेंट लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई छात्र की कोई दिक्कत है या कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या उसका PDF निकालेंगे। जैसे टीचर्स अपना मैटर्स दे दिए, ये देखिए जो वहाँ पे मैं आपको कंटेंट टीम में दिखाया था कि जो बन रही है वो कंटेंट टीम में हैंड रिटन में कंटेंट राइटर्स ने क्या किया, दे दिया। अब ये इनके पास आ गया, ये उसको क्या करेंगी, टाइप करेंगी। अब टाइप करेंगे तो देखिए फ्लो चार्ट कैसे बन रहा है, यहाँ से थोड़ा दिखाइएगा। ये आपका यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट जो बन रहा है, जिसको हम लोग माइंड ब्लोइंग मैप बोलते हैं, ये बन गया क्लियर एरो वाइज। अब इसके बाद जब इनसे जाएगा तो वो एडिटर के पास जाएगा, मैं समझ रहे हैं। एडिटर उसमें देखेगा कि कोई मात्रात्मक त्रुटि है या बर्तनी संबंधी कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को वो दूर करेगा। फिर उसके बाद वो उस पर टिक लगा के इनको देगा। अब फिर जो है उसे ये क्या करेंगी, सही करेंगी। उसके बाद ये पुनः जो है कंटेंट राइटर के पास जाएगा, कंटेंट राइटर उसे देखेगा। फिर कंटेंट राइटर के बाद जो एकेडमिक हेड है, जो कंटेंट को गवर्न करता है, वो देखेगा कि उसमें कोई कमी है कि नहीं है, और फिर उस विषय के संबंधित टीचर के पास वो मैटर जाता है। उसके बाद हम लोग उसको जो है क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं कि हमारा ये उद्देश्य होता है कि कहीं पे कोई गलती न रहे। थंबनेल आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये सौरभ जी हैं और ये जो पूरी टेक्निकल टीम आप देख रहे हैं उनके ये HOD हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। क्लास प्राइवेट अगर हो जाया करे तो आप सीधा इनसे मिला करें, वो हम लोगों की दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बना रहे, ये इवेंट्स जो है थंबनेल जो लगता है, ये पूरी इवेंट्स यहाँ पे बन रही है। और यही चीज़ वहाँ पे क्या होगी, कम्युनिटी पेज पर शेयर होगी, कहाँ पे जाएगी, टेलीग्राम में जाएगा। ये सब चीज़ें ये लोग निर्धारित कर, स्टूडियो है क्लियर। स्टूडियो नंबर 1 जो है इसका नाम क्या रखा गया है, APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये लोग स्टूडियो के एडिटर्स हैं। जब हम लोग क्लास लेते हैं तो यही लोग क्लास को जो है एयर्स करते हैं। अभी
देखिए जो है यहाँ पे उसका जो है कि एनालिसिस चल रहा है। ये आप जो है थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर को। ये मोहित सर हैं, आइए थोड़ा सा जो है मोहित सर को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर देते हैं। तो मोहित सर हैं जो इस समय यूपीएसआई का जो परीक्षा चल रही है उस परीक्षा की एनालिसिस कर रहे हैं, मैथ के किंग मोहित सर। तो सर ये बताइए इस समय जो है थोड़ा सा आप आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आइए 1 मिनट सर डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो मोहित सर हैं और ये इस समय एनालिसिस करा रहे हैं। मैं सीधा जो है कि बहुत बड़ी जो है अपराध कर रहा हूँ, इसका मुझे जुर्माना भी देना पड़ेगा, बाद में मुझे सुनना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है देखिए, ये क्लास ले रहे हैं और इस समय सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों को, एनालिसिस करा रहा हूँ कि इसमें किस तरह क्वेश्चन आए। यूपीएसआई का अभी शिफ्ट खत्म हुई है, सेकंड शिफ्ट। अच्छा, ये जो नंबर लिखा गया सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये मोबाइल नंबर है, कोई भी बात कर सकता है। मतलब जो है कि जो स्टूडेंट परीक्षा दे के निकल रहे हैं उनको ये नंबर दिया गया है कि आपने जो सवाल दिया है, चूंकि ये पेपर्स मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो स्मृति के आधार पर जो है कि आगे आने वाले जो बैच होंगे, जो मतलब चूंकि रिपीटेड प्रश्न होते हैं या उससे प्रश्नों के स्तर का ज्ञान होता है, तो उसके आधार पे हम अपने छात्रों को बता सके जो अगले शिफ्ट में पेपर देंगे कि देखो ऐसा सवाल आ रहा है उसको। हाँ, और मैथ में जो है कि सर इस समय पूरा लगे हुए हैं और इस समय एसआई के बच्चों पे सिर्फ एक ही नाम है, मोहित सर। और वैसे में हमने इनको जो है डिस्टर्ब किया, धन्यवाद सर। और फिर आप जो है कंटिन्यू रखिए। ओके सर। आप पे जो है कॉन्फ्रेंस रूम में है, किसी भी मुद्दे पे जब बैठक होती है तो ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा इधर, और ये विवेक सर बैठे हुए हैं। बात हुई थी, अपने पास संसाधन भी नहीं था, मोबाइल से वीडियो शूट होती थी और मोमबत्ती जलाई गई थी। तो एक कमरे से लेकर आज यहाँ तक का सफ़र आप पूरे जो है स्टूडियो को घूम चुके हैं। उस सफ़र को तय करने में, देखने में आसान है, लेकिन जिस शख्सियत ने उस सफ़र को तय किया है उसे पता होगा कि वो किन दौर से गुजरा है। आपको मैंने बताया कि लगभग जो है कि 700-800 डायरेक्ट हमारे पास एम्प्लॉई हैं और लगभग पूरा इनडायरेक्टली जोड़ लिया जाए तो 1500 से ऊपर के क्या है अपना यह परिवार है। इतने बड़े परिवार को लेके चलना, खास तौर से उपभोक्तावाद के उस दौर में जहां पे एक पुत्र के साथ जब उसकी पुत्र जो है कि बधू आ जाती है तो वो परिवार क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वैसे दौर में अगर आप देखोगे तो इतने परिवार को लेके चलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, कार्य होता है। और वो कैसे सर करते हैं ये सर ही बयां कर पाएंगे। हम लोग चूंकि जो है कहा जाता है जाके पाँव न फटे बेवाई उका जाने पीर पर आई, तो सर हैं और सर ही उस बात को बताएंगे कि उन्होंने कैसे क्या किया और क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। विवेक सर। अभी हमारे साथ हैं विवेक सर हैं, तो सर से कुछ बात करते हैं कि सर का जो स्ट्रगलिंग जो लाइफ रहा है कि इस एग्ज़ाम्पल को खड़ा करने के पीछे इनको कितना मेहनत करना पड़ा है कि जिससे कि स्टूडेंट भी समझे कि एक शिक्षा जो है, एक शिक्षा से क्या हो सकता है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिल सके। सर क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, जो अगर हम ये कहें कि मैंने समय कितना दिया है तो मैं कहूँगा मैंने और किसी चीज़ को समय नहीं दिया। मेरा रहना, मेरा सोना, मतलब सब मेरे ऑफिस में होता है। तो कह सकते हैं कि मैंने मतलब पिछले 3 साल, 3.5 साल मैंने फुली, बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए अलग थी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से एग्जामपुर था। तो समय तो काफ़ी गया है। संघर्ष की बात करें तो सर मुझे लगता है कि कोई भी रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो रुकावटें आती है। वो आपका चेक करने के लिए होता है कि आप में कितना दम है, क्या वो रुकावटों से डर के भाग जाओगे या उनका समाधान ढूंढोगे। मगर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो तभी होता है, नीयत वगैरह अच्छी हो तो फिर वो समाधान निकाल देती है। तो माता रानी समाधान निकालती चली गई और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और बच्चों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, उनके लिए काम किया। ग्रास रूट लेवल पे जो गांव के पिछड़े बच्चे थे जिन पे कुछ नहीं आता था या जिनको उनकी भाषा में नहीं मिलती थी चीज़ें, पैसा नहीं था, उन सब के लिए हमने वाया यूट्यूब, उसके बाद में एप्लीकेशन पर हम लोगों ने उनके लिए काम किया। तो बस उस सब की का ही नतीजा है। बाकी टीम अच्छी मिली जिसने कि अगर आप उनको कहीं पे लगाते हैं, एक्चुअल में क्या अपने साथ थोड़ी सी पॉजिटिविटी है कि हमारा एग्जाम पर इकलौता एक ऐसा चैनल है कि जहाँ पर हम लोग कम से कम 20 से 30 ऐसे टीचर हैं कि जो मुझसे भी ज़्यादा लाइव लाते हैं। मीन्स तो इसका मतलब वो मुझसे अच्छे टीचर हैं, मीन्स मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तभी उनके पास अच्छी लाइव आते हैं। तो टीम अच्छी मिल गई, इसका भी एक बहुत अनुभव आप ये कहेंगे कि गुड लक कि टीम अच्छी मिल गई, मेहनती टीचर्स मिल गए। तो जो लोग सभी के फिर प्रयासों से और फिर पहुँच के हम लोग आगे। सर जो एक और हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं कि जो स्टार्टिंग रहा आपका मोमबत्ती से लेके और अभी तक सर, उसमें सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो कैरियर वगैरह छोड़ा था हमने, अपनी जॉब छोड़ी थी, तो उसका यही था कि भाई हमें कुछ बदलाव करना है। तो उसी बदलाव के लिए, अब बदलाव करना है तो हमें किसी चीज़ों से रुकना नहीं है। बिजली नहीं है तो अब हमें उसके लिए नखरे नहीं दिखाने, क्योंकि हम तो निकले थे तो यही सोच के निकले थे ना कि हमें कुछ बदलाव करना है। अब रास्ते में अगर वो चीज़ें नहीं होंगी और वहाँ से हम रिसोर्स नहीं हुए, संसाधनों के अभाव की पूर्ति करने हम निकले थे, तो फिर वही है कि मोमबत्ती से शुरू होकर फिर दिल्ली शिफ्ट किया और तब से अब पर सारी दास्तान है।
सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये जो है एग्जामपुर का जो ये पूरा टीम से जो आप मिले होंगे इससे आपको काफ़ी एनर्जी आया होगा और मोटिवेशन भी आया होगा। तो आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को है चारों तरफ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर एक एनर्जी पैदा होगा और उनके अंदर भी पढ़ाई करने का जो जुनून आएगा कि वो क्या 2 गुना से वो क्या 4 गुना 10 गुना के करीब में हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ अच्छे वीडियो के साथ। धन्यवाद।